अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरी ख़ास तौर पे मेरे उन जूनियर्स के लिए है जो अभी रिसेंटली सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हैं। बिकॉज़ आई रिमेंबर जब मैं थर्ड ईयर में शिफ्ट हुई थी तो अचानक से सब्जेक्ट्स भी चेंज हो गए थे, सारा पैटर्न चेंज हो गया था। कुछ न्यू चीज़ें थी जो थर्ड ईयर में ऐड हुई थी, उसकी वजह से थर्ड ईयर के स्टार्ट में मैं बहुत कंफ्यूज थी। एंड आई वांट कि मेरे जो जूनियर्स हैं वो इतने कंफ्यूज ना रहें, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ। सो थर्ड ईयर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी विद माइक्रोबायोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस एंड फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। और इस वीडियो में इंडिविजुअली मैं आपको गाइड करूँगी कि इन सब्जेक्ट्स में कौन सी बुक्स यूज़ होनी है, इनका पेपर पैटर्न क्या होता है, उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। मेरी ये वीडियो ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूएचएस से रजिस्टर्ड हैं, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, उन जूनियर्स के लिए भी है जो निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हैं। अब थर्ड ईयर में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो फार्माकोलॉजी की और पैथोलॉजी की सेम है, जबकि फोरेंसिक मेडिसिन और बिहेवियरल साइंसेस की सेम है। फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी की जो टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट, जो टोटल मार्क्स हैं इसके वो 300 हैं। फार्माकोलॉजी के प्रॉफ के भी 300 मार्क्स हैं और पैथोलॉजी का जो प्रॉफ होता है थर्ड ईयर का उसके भी 300 मार्क्स होते हैं। और 300 मार्क्स में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। 150 मार्क्स आर फॉर द थ्योरी पेपर एंड 150 मार्क्स आर फॉर द प्रैक्टिकल वाइवा एंड ओस्पी। अब जो थ्योरी पेपर में भी 150 मार्क्स हैं उसमें से 15 मार्क्स आर फॉर द इंटरनल असेसमेंट। वो इंटरनल असेसमेंट जो थ्रू आउट द ईयर दी जाती है। थ्रू आउट द ईयर वैसे 3 इंटरनल असेसमेंट्स होंगी और उन 3 इंटरनल असेसमेंट्स की बुनियाद पे आपका रिज़ल्ट जो है वो 15 मार्क्स में से लगा के सेंड किया जाएगा फॉर थ्योरी पेपर। अब बाकी जो 135 मार्क्स हैं वो आपके उस पेपर के हैं जो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाकर लिखेंगे और उस पेपर की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर अलग होती है। फार्माकोलॉजी की सब्जेक्ट वाइज अलग है, पैथोलॉजी की सब्जेक्ट वाइज अलग है, जिसे हम आम ज़ुबान में टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। उसकी भी इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। प्रैक्टिकल वाइव एंड ओस्पी की सेम 150 मार्क्स हैं। रिमेनिंग 15 मार्क्स यहाँ पे भी इंटरनल असेसमेंट के इंक्लूड होंगे और जो 135 मार्क्स है वो वहाँ पे जाके जो आप इंटरनल एक्सटर्नल को वाइवा देंगे, जो आपकी प्रॉपर ओस्पी परफॉर्म की जाएगी, जो आपका पूरा एक लॉन्ग प्रैक्टिकल होगा, उसकी बुनियाद पे आपके 135 मार्क्स में से मार्क्स लगाए जाएंगे। अब जो आपके पैथोलॉजी का जो थ्योरी एग्ज़ाम होगा उसमें जो रिटन है आपका, जो आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे, वो 135 मार्क्स का है और इसमें से हाफ मार्क्स जो हैं आपके जनरल पैथोलॉजी के होंगे और जो रिमेनिंग मार्क्स हैं वो आपके माइक्रोबायोलॉजी के होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 135 मार्क्स का पेपर आने ऑफ पैथोलॉजी, तो हाफ क्वेश्चंस जो हैं जनरल पैथोलॉजी से और हाफ क्वेश्चंस जो है माइक्रोबायोलॉजी की। मतलब जनरल पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जो है उनके पोर्शंस की डिस्ट्रीब्यूशन 50-50% है। अब यूक्यूज़ और एमसीक्यूज़ की कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जैसे कि थ्योरी पेपर जो है वो दोनों का, फार्माकोलॉजी का, पैथोलॉजी का 135 मार्क्स का आना है, जिसमें से 65 मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ के होंगे और 65 एमसीक्यूज़ ही आएंगे। 1 मार्क फॉर 1 एमसीक्यू और 14 यूक्यूज़ आएंगे फॉर बोथ फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। और फोरेंसिक मेडिसिन और बिहेवियरल साइंस का जो एग्ज़ाम है उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स हैं। 200 फोरेंसिक मेडिसिन के पेपर के और 200 जो हैं वो बिहेवियरल साइंसेस के पेपर के। इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करते आए हुए होते हैं। 100 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन, और जो थ्योरी पोर्शन है उसमें से 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के और रिमेनिंग 90 मार्क्स जो है वो आपके रिटर्न के होंगे, जो पेपर आप वहाँ जाकर एग्जामिनेशन हॉल में अटैम्प्ट करके आएंगे। और बाकी जो है 100 मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल, उसमें से 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के और बाकी 90 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल वाइवा ओस्पी एग्ज़ाम के होते हैं।
90 मार्क्स की अगर हम बात करें, जो वहाँ पे जाके आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, रिटन पेपर, तो उसमें वही होता है जैसे आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किया, 45 MCQs और 45 मार्क्स के MCQs, और 45 मार्क्स के यूक्यूज़ होते हैं, जिसमें से 9 यूक्यूज़ होते हैं और हर यूक्यू जो है वो 5 मार्क्स का होता है। अब बिहेवियरल साइंसेस और फोरेंसिक में डिफरेंस कहाँ पे आता है कि फोरेंसिक का तो जो 90 मार्क्स का आपने पेपर अटैम्प्ट करना है उसके लिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मौजूद है, लेकिन बिहेवियरल साइंसेस के लिए यूएचएस की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन मौजूद नहीं है। उस सारे टॉपिक से करने होते हैं। अगर एक पोर्शन से वो 2 या 3 यूक्यूज़ भी दे सकते हैं तो आप चैलेंज नहीं कर सकते यूएचएस को कि ऐसा क्यों किया गया। जबकि जो वाइवा प्रैक्टिकल ओएसपी होता है फोरेंसिक मेडिसिन का, उसमें आपके पास वही एक्सटर्नल के पास भी वाइवा होगा, आपका इंटरनल के पास भी वाइवा होगा, और पूरा एक प्रैक्टिकल जो आपने करना होता है फोरेंसिक मेडिसिन का ओएसपी कंडक्ट होनी होती है वो प्रॉपरली होगा। लेकिन बिहेवियरल साइंसेस के केस में एक्सटर्नल इंटरनल का वाइवा नहीं हुआ करता, आपने वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ ओएसपी परफॉर्म करनी होती है। बिहेवियरल साइंसेस का जो प्रैक्टिकल पैटर्न है उसकी कंप्लीट गाइडलाइन मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। अब फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी का जो एग्ज़ाम है उसमें 65 MCQs होते हैं और 14 यूक्यूज़ होते हैं, और इस तमाम तरह आपने अटैम्प्ट करना होता है महज 1 आवर एंड 5 मिनट्स में। और इसलिए कहा जाता है कि फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी का पेपर में अक्सर टाइम जो है और स्टूडेंट्स के लिए कम पड़ जाते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोरेंसिक मेडिसिन बिहेवियरल साइंसेस का जो रिटन का पेपर है वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का होता है। दीज आर द रिकमेंडेड बुक्स फॉर द फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फोरेंसिक मेडिसिन एंड बिहेवियरल साइंसेस इन द थर्ड ईयर अकॉर्डिंग टू द यूएचएस। फार्माकोलॉजी की जो रिकमेंडेड बुक है दैट इज़ मिनी कैटजंग, और इस आपको फार्माकोलॉजी के लिए मीडियम पे या बिग कैटजंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिनी कैटजंग करेंगे तो चाहे आप यूएचएस का पेपर सॉल्व करें, चाहे आप निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करें, इजीली सॉल्व हो जाएगा इससे। और जनरल पैथोलॉजी के लिए जो रिकमेंडेड बुक है यूएचएस की तरफ से दैट इज़ मीडियम रॉबिन, तो आपको बिग रॉबिन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम चाहे आप यूएचएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ईजीली अगर आपने मीडियम रॉबिन ईजी अच्छी तरह से पढ़ी हुई है तो आपका पेपर ईजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड सेम फॉर द माइक्रोबायोलॉजी जो है, जो रिकमेंडेड बुक है दैट इज़ लेविंसन। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि लेविंसन स्टूडेंट्स को रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है, तो कुछ स्टूडेंट्स स्केची भी यूज़ कर लेते हैं। अब फोरेंसिक मेडिसिन के लिए जो रिकमेंडेड बुक है यूएचएस की तरफ से दैट इज़ पारिक, लेकिन मैंने पारिक पढ़ने की कोशिश की तो वो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगी, काफ़ी बल्कि बुक भी है और पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है, हेडिंग वाइज नहीं लिखा हुआ, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो फोरेंसिक के लिए जो मैंने और मेरे क्लासमेट्स ने बुक पढ़ी थी दैट इज़ ARC, अली रज़ा चौधरी जो हैं भाई, उनकी बुक है। उसमें से मैंने जब रीड किया तो उसमें मोस्टली फोरेंसिक मेडिसिन के क्वेश्चंस कवर अप हो रहे थे। उस बुक को पढ़ के मेरा यूएचएस का एग्ज़ाम भी सॉल्व हो गया था, और जो निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो हमारी इंटरनल असेसमेंट हुआ करती थी 3, वो भी इजीली सॉल्व हो सकती थी। और उन्होंने उस बुक में तमाम तर क्वेश्चंस को बखूबी अच्छी तरह कवर किया हुआ है विद हेडिंग्स, विद टेबल्स। और सेशन के स्टार्ट में फोरेंसिक मेडिसिन के लिए मैं काफ़ी कंफ्यूज होती थी कि कौन सी बुक उठाई जाए, तो मैंने NRA भी रीड की, एक बार मैंने टर्स भी रीड की, और सैयद एजाज जो है उनकी एक बुक है फोरेंसिक मेडिसिन की वो भी रीड की, और फिर मैंने ARC भी रीड की। एंड आई फेल्ट कि ARC में जो भी लिखा हुआ है वो सैयद एजाज जो है सर उनकी बुक, और NRA जो है बुक है उसमें जो पैराग्राफ वाइज चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हीं चीज़ों को ARC में हेडिंग वाइज, टेबल वाइज और अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल बना के लिखा हुआ है, और ARC पढ़ने में फिर मुझे इजी लगी। बट ये चॉइस मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ क्योंकि पारिक जो है रिकमेंडेड बुक है यूएचएस की तरफ से, लेकिन मैंने कभी पारिक रीड नहीं की, और ARC पढ़ के मोस्टली मेरा पेपर सॉल्व हो जाया करता था।
अगेन जो यूएचएस से रजिस्टर्ड हैं वो तो शायद एआरसी पढ़ के इजीली यूएचएस का पेपर सॉल्व कर लें, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि जो स्टूडेंट्स अब निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हैं वो एआरसी पढ़ के निश्तर का पेपर सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज रिकमेंडेड बुक पारिक है और वहाँ पे पारिक ही पढ़ाई जाती है, पारिक को ही फोकियत दी जाती है। वाइवास में भी हम बैठे होते थे तो अक्सर हमसे पारिक का रेफरेंस मांगा जाता था, वो एआरसी का रेफरेंस कबूल नहीं किया करते थे। एंड फॉर बिहेवियरल साइंसेस जो बुक है रिकमेंडेड डेट इज़ मवद्दत राना, और कोई बुक नहीं है बिहेवियरल साइंसेस के लिए, ये बुक रिकमेंडेड है, चाहे यूएचएस हो चाहे निश्तर का पेपर हो। अगर आपने मवद्दत राना अच्छी तरह से पढ़ी हुई है तो आप इजीली पेपर सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। होप सो कि मेरी ये छोटी सी कोशिश मेरे जो यूएचएस में मौजूद या निश्तर में मौजूद थर्ड ईयर एमबीबीएस से वाबस्ता स्टूडेंट्स हैं उनको पसंद आएगी, उनके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।